बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल गणेश महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय। जे सिद्धाशंबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनके पास सिद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात सिद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयु न मंजन पावो अभागा। जो करे कष्ट जाय पुन कोई, जाता ही नींद जुड़ाए न होई। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागे की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजुन करें, महाघोर त्रेताप न झरें। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वहीं आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजाई नकाऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे।
असमानस मानस चकचाही, भई कवि बोध विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरता सो, राम विमल जस जल भरता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदने, कलिमल तन तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपों, तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सर तहीं जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देवी दुन धारा, सोहत सहित सुविरित विचारा। त्रिविधता पुत्रा शक्ति महानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल
मिली सुर सर ही सुनत सुजन मन पावन कर ही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरांग नृपुरानी परिजन सुकृत मधुकर बार बेहंग सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सोच बिछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सब विवेका। श्री सीताराम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुन अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सर सोई घोर धार भृगु नाथ ऋषानी घाट सुबोधे राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम
विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सी पुल काही, ते सुकृति मने मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जुग जनो जुरे समाजा। काई कुमित के कई केरी, परिजा सुफल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सबो, भरत चरित जप जाग। कलियग खलियब गुण कथन, ते जलमल बर काग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यश है। कलयुग के पापों को, दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कोए हैं। कीरत सरित चहु ऋत रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहामनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती विवाह हेमंत ऋतु हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल में ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसे राम बन गबुनु, पंत कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल ऋतुराज वसंत हैं, और श्री राम जी वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु हैं, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी,
सुरकुल साले सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीत लताई, सदा एक रस बरन न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन, प्रीत परस परहास। भाय भले चौबंधु के, जल माधुर सुभाष। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध हैं। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आसु प्यास मनोमल हारी। मेरा अर्थात भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम पोषत पानी, हरत सकल कले कलुष गिलानी। भव श्रम तोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मंद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पापे पर
ताप हिए ते। वह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान का और वैराग्य बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बार न मानस धोए, ते कायर कले काल बिगोए। त्रसित निरखि रवि कर भव बारी, फिरहि मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मत अनहारे सुवार गुण गण, गण मन निवाय। सुमिर भवानी शंकरई, कह कवि कथा सुहाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुए, हिय धरि पाई प्रसाद। कहेउ जुगल मुनि वर कर, मिलन सुभग संवाद। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुन बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गत हित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माग मकर गत रवि चव जोई,
तीरथपति आव सब कोई, देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मंजे सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य को समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, अखे बटू हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होए मुन विषय समाजा, जाहे जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाह, कहे परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विद, बर नहीं तत्व विभाग। कहे भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु हरहु नाथ, मम संकट भारी। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरे माघ नहाए, पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होए आनंदा, मकर मंजे गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए।
जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज के पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अत पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अत पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोए लागत बैलाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहा तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहे अस नीत प्रभु, सुत पुराण मुनि गाव। होए न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों के राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान
गुण राशि, आकर चार जीव जग है ही, काशी मरत परम पद लय। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पदों को प्राप्त करते हैं। सो राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहे बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निदान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नार बिरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सु कथा नाथ विस्तारी। जाग बल के बोले मुस्काई, विद तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी। चाहु सुनाओ
राम गुण गूढ़ा, की नहीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह महि से सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरे करहि जेहि पाना। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखाने। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। जैसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सुमत अनुहारे अवु, उमा शंभु संवाद। भयो समय जय हेतु जय, सुन मुन मिटहि विषाद। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विवाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माहि, शंभु गए कुंभज ऋष पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुने बर्ज बखाने, सुने महेश परम सुख माने। ऋष पूछी हर भगत सुहाई,
कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे। हृदय विचारत जाते हर, के विद दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु बुद्ध रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरअति क्षोभ, सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विद बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे
परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए वेद भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपटी कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मोड़ रही बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बध बांधो सहित हरियाए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू लोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपत चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ी ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जाने ना किन चिहारी। श्री शिव जी उसी में अवसर पाकर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी की शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। ये जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुल कत कृपान केता।
जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपानंद शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखे और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बद्ध जगदीशा सुर नर मुन सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी को वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नप सुताहि किन पर नामा। कहीं सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवे तास बिलो की। अजहु प्रीत और रहे तो न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय वेद। सो की दे धरि होए नर जाहे न जानत वेद। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल आनंद आज के आनंद की जय। बोल माता सीता की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय।